अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। वेलकम करती हूँ आप सबको अपने चैनल पर। व्लॉग का आगाज़ करते हैं नाश्ते के साथ, क्योंकि व्लॉग का आगाज़ मैं कभी कभार सुबह से करती हूँ ना, तो इसलिए फिर मैं नाश्ते के साथ ही आगाज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता इस मीठी मीठी ठंडी ठंडी धूप के साथ। और ये मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है ताकि मैं ईज़ल को शावर दे सकूं। और साथ में ये डोल दूध वाला मैंने तवे पे रख दिया है गर्म पे, क्योंकि ये बिल्कुल बर्फ़ बन गया। मैंने कहा चले थोड़ा सा खुल जाए ना, फिर इसकी मैं चाय बनाती हूँ। और तवा वैसे साफ़ है, बिल्कुल ही साफ़ है, और डोल भी साफ़ था, इसीलिए इसके ऊपर रख दिया। अब आप लोग ये ना कहिएगा कि इतनी गंदी है ये ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी मैंने एक रुमाल रखा होता है, इससे मैं एक बार जब गर्म होता है ना तवा, तो इस पे डॉट डॉट से आ जाते हैं, तो वो मैं साफ़ कर लेती हूँ। और सब ने कहा कि हमारे लिए सिंपल वाले पराठे बना देना, लेकिन नवीद को ये बल वाले पराठे पसंद हैं, तो मैं उनके लिए बल वाले पराठे बना रही हूँ हल्का सा घी लगा के। अगर आप लोगों को बल वाले पराठों की रेसिपी चाहिए तो मैं आप लोगों को ज़रूर दूँगी। बहुत ईजी रेसिपी है। आप लोग ये समझते होंगे ना कि बहुत मुश्किल होते होंगे, लेकिन नहीं, आप लोग एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, फिर बहुत ईजी लगेंगे आप लोगों को। साथ ही मैं बना रही हूँ चाय, और आज चाय में मैंने एक कतरा भी पानी का नहीं डाला। मैंने कहा आज दूध पत्ती पीते हैं, और मैंने पत्ती भी थोड़ी सी डाली है, क्योंकि सर्दियाँ जब हल्की हल्की सी ठंड होती है ना, नाश्ते में चाय पीने का बहुत दिल करता है। और साथ में नवीद के लिए मैंने हाफ़ फ्राई एग बनाया, बाकी सब के लिए मैंने दूसरी टिक्की बनाई अंडे वाली। और नवीद हाफ़ फ्राई एग ही खाते हैं, उनको अच्छा लगता है। हल्की सी सर्दी लिक्विड सी हो, हल्की सी मतलब हाफ़ फ्राई हो, ज़्यादा ना हो, ओवर कुक भी ना हो, और ज़्यादा जो है ना लिक्विड भी ना हो। उसके बाद जो है ना नवीद के अब्बू आ गए, मेरे ससुर जी, और वो एज़ल के साथ खेल रहे हैं। उनको बहुत शौक़ होता है छोटे बच्चों के साथ खेलने का, और एज़ल उनको वाकई एज़ल से उनको बहुत ज़्यादा प्यार है। बस वो जब भी आते हैं कहते हैं एज़ल कहाँ है, बस एज़ल को लिया और खेलने बैठ के। उनको इवन खाना भी भूल जाता है। उसके बाद मेरे पास क्रीम्स का कुछ ऑर्डर आया था। ये जो है ना एक सिस्टर है, उनकी फैमिली में शादी है, उन्होंने पहले भी यूज़ की हैं 3 से 4 क्रीम्स, और उनको अब बहुत पसंद आ गई थी, तो उन्होंने सब के लिए, सब लोगों ने उनकी फैमिली में ऑर्डर की हैं। और तकरीबन ये 9 क्रीम का ऑर्डर था मेरे पास, जो कि मैं रेडी कर रही हूँ, और आज ही पार्सल होना है। अब इंशाल्लाह जिसने भी मेरी क्रीम यूज़ की है ना, उन्होंने तारीफ़ ही की है मुड़ के। जो है ना, ये ऐसे नहीं कहा कि अच्छी नहीं थी। और फिर हम लोगों ने मंगवा लिए गोलगप्पे। आज गोलगप्पे खाने का बहुत दिल था, बहुत ज़्यादा। और फिर हम लोग बाहर निकल पड़े हैं। कुछ हमें चीज़ें वगैरह लेनी थी, और आधी चीज़ें हमने रात को ली थी, और एक दिन ली थी, और आधी चीज़ें हमने नेक्स्ट डे ली थी। उसके बाद जब हमने थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली, तो हमने कहा चले हम ना आज ये अरेबिक शवारमा वाले ट्राई करते हैं। अरेबिक शवारमा नहीं, सॉरी, अरेबिक किचन। ये कमर्शियल एरिया बहावलपुर में ओपन हुआ है। जो बहावलपुर में रहते हैं उनको पता होगा, अभी नहीं ओपन हुआ, इसको काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं आई। यहाँ पे सारे जो है ना फूड तकरीबन अरेबिक स्टाइल में है। इनका हमने एक शवारमा ट्राई किया है। हमारी ज़ुबान में तो इसको शवारमा कहते हैं, लेकिन अरब में इसको कुछ और कहा जाता है। लेकिन इनकी स्पेशल चीज़ जो थी वो मंदी, वो हमने ट्राई किया। लेकिन यकीन करें, आप लोग ना ट्राई कीजिएगा, मुझे नहीं अच्छी लगी बिल्कुल भी। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। आज हमने पासपोर्ट रिसीव करना था, नवीद का पासपोर्ट रिसीव करना था, लेकिन मेरा तो बनने ही नहीं दिया। और मेरा आईडी कार्ड अपने हस्बैंड का नाम का बनने के लिए दिया था, वो रिसीव किया। 2 चीज़ें हमें आज रिसीव हो गई हैं। और फिर मेरा पासपोर्ट बनने के लिए जाएगा, मेरा और ईज़ल का, इंशाल्लाह। उसके बाद हम लोग फ़र्नीचर देखने आ गए हैं। फ़र्नीचर तो फ़ाइनल कर गई थी मेरी सास। उन्होंने कहा कि चलो आयशा आपको भी दिखा देती हूँ कि हम लोगों ने ये वाला फ़र्नीचर फ़ाइनल किया हुआ है। तो फ़र्नीचर अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। उसके बाद हमने कहा कि चलें, नेक्स्ट डे हम लोग मॉर्निंग में सुबह सुबह ही निकल आए थे, क्योंकि पासपोर्ट हमें सुबह 9 बजे नहीं 8 बजे 9 बजे इस तरह हमें उठाना था। और नाश्ता हमने नहीं किया था, फिर हमने नाश्ता किया। फिर हमने कहा चलें बाकी की जो शॉपिंग है ना हम आज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम भावलपुर ट्रेड सेंटर में आ गए हैं। यहाँ पर ये लहंगे बहुत प्यारे थे। इन्होंने कहा कि जैसे ईज़ल है ना छोटी सी, उन्होंने कहा हम इसका भी कस्टमाइज़ करके आप लोगों को दे सकते हैं। लेकिन दिल तो बहुत था, लेकिन मैंने नहीं कहा, क्योंकि इस पर शीशे बहुत सारे लगे हुए हैं। फिर एज़ल जब पहनेगी ना, उसको बहुत इरिटेट करेंगे। वो भी छोटी सी बच्ची है, गोद में उठाने वाली बच्ची है, तो उसके लिए ये काफ़ी चीज़ मुश्किल हो जाती है इस वजह से। उसके बाद हम लोग कपड़े वाली शॉप पे आ गए हैं। अच्छा, जहेज़ में मेरी सास ने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि हम जो है ना जैसे रेशमी और फैंसी ड्रेस होते हैं ना, वो हम
2 से 3 देंगे बनाते हैं। बाकी हम लोग मौसम के कपड़े बनाते हैं ताकि बच्चा पहन तो सके ना, क्योंकि जो फैंसी ड्रेस होते हैं वो तो हम किसी फंक्शन पे पहन सकते हैं, वो पहने ही नहीं जाते। मौसम के जो कपड़े होते हैं ना वो हम लोग आते जाते भी पहनते हैं, दावतों पर भी पहन लेते हैं, बाद में हमारी पूरी लाइफ टाइम जब तक कि कपड़े की लाइफ होती है वो यूज़ होता रहता है। तो ये डिसाइड किया हम लोगों ने। और ये कुछ ड्रेसेस थे, पता नहीं इनका नाम क्या होता है, चिकनकारी आई थी। हाँ, ये भी मुझे बड़ा शौक है लेने का, लेकिन मैंने 2 बार पहने थे और दोनों बार ही मैंने फेंक दिए थे, ये पहने नहीं जाते। उसके बाद हमने कहा चले थोड़ी सी चिप्स ट्राई करते हैं। फिर हम लोगों ने चिप्स ट्राई की। ये भी ट्रेड सेंटर के सामने ही चिप्स वाला स्टॉल लगा है और यकीन करें इनकी चिप्स तो बहुत मज़े की है, बहुत ज़्यादा। इनकी जो स्पेशल चटनी ये लोग ऊपर डाल के देते हैं ना, 3 तरह की चटनी है और चटनी ही लाजवाब है। और कुछ हमने उस तरह के ड्रेस लिए गरम, और ये भी गरम ड्रेस है लेकिन ये थोड़े से फैंसी ड्रेस हैं, इन पर एम्ब्रॉयडरी हुई होती है, दुपट्टे फैंसी होते हैं, इस तरह के ड्रेसेस है। कुछ ड्रेसेस हमने इनमें से लिए हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया कि कौन कौन सी ड्रेसेस हमने लिए हैं, वो सिर्फ शूज़ ही दिखाए हैं आप लोगों को। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इंशाल्लाह ड्रेसेस दिखाऊंगी। और ये चूड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ दूर से देखने में कितनी खूबसूरत लगती हैं, पहले पहनती भी थी लेकिन अब ज़ाहिर है ईज़ल को उठाना होता है तो मेरे लिए टफ़ हो जाता है काम, इसीलिए फिर मैंने जो है ना चूड़ियाँ वगैरह नहीं लेती, देखने के लिए तो बहुत प्यारी लगती हैं। ड्रेसेस की शॉपिंग करने के बाद हम शूज़ वगैरह लेने के लिए आ गए। हमने कहा चलें आधी आधी चीज़ें शूज़ और ड्रेस मेजर हम ना आज ले लेते हैं, इस वजह से फिर हमने यहाँ से शूज़ वगैरह लिए हैं। यकीन करें इतनी कोई प्यारी कलेक्शन आई हुई है ना शूज़ की, विंटर कलेक्शन, बस दिल करता सारे शूज़ ले लें। लेकिन जितने की प्यारी कलेक्शन आई हुई है उतनी ही प्राइजेज़ हाई हैं। पहले हमें 3000 3500 में बहुत ज़बरदस्त किस्म के शूज़ मिलता था, अब प्राइस स्टार्टिंग पता है कितनी से है, 5000 से स्टार्टिंग है। क्या कर सकते, ये जो चप्पल है ना घर में पहनने वाली जो स्लीपर होती हैं, ये भी 3000 स्टार्ट हो रही थी। बस जी क्या कह सकते, जैसे ही टाइम गुजरता जा रहा है वैसे ही जो है ना चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। और ये कुछ जूतियों की कलेक्शन है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये तो जो समर वाली थी वो वाली है, खैर इनमें से मुझे रेड बहुत पसंद आई। और ये बेबी पिंक जो है ना ये भी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। ये कुछ ब्राइडल वेयर्स थे गोल्डन और सिल्वर में। और यहाँ पर हम आंटी को शूज़ चेक करवा रहे हैं। मैं आंटी को कहती आंटी प्लीज़ छोटी सी एड़ी वाला शूज़ ले लें, छोटी सी एड़ी वाला ले लें, कि सब लोग ही पहनते हैं। आंटी कहती नहीं मैं नहीं लूँगी, मैं नहीं लूँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। ये है जी शूज़ जो हमने दुल्हन के लिए कुछ पसंद किए हैं। फ़िलहाल हम इतने लेके हैं, बाकी बाद में जितने पसंद आएंगे वो हम लेंगे। जैसे कि अब विंटर आ रहा है तो उसके लिए हमने बंद ये वाला एक शूज़ लिया है, और घर में पहनने के लिए स्लीपर हमने ये वाला लिया। ये वाला 3000 का स्लीपर है, मतलब घर में पहनने वाले जो 3000 से स्टार्ट हो रहे हैं। और यकीन करें फिर ये सोचिए कि जो फैंसी हो गए, फॉर्मल हो गए, वो पता नहीं कितने महंगे होंगे। एक हमने ये वाला शूज़ लिया है दुल्हन के लिए, इसकी थोड़ी सी एड़ी है और थोड़ा सा ये फैंसी टाइप भी है, खूबसूरत लग रहा था। और ये बैक ओपन है और ये फैंसी है, ये भी बहुत खूबसूरत है। तो फ़िलहाल हमने ये लिए हैं, ये गोल्डन कलर में है, हर ड्रेस के साथ चल जाएंगे ज़ाहिर है। और वो पिंक, बेबी पिंक कलर सा है शूज़, वो भी बहुत प्यारा है। अब मैं आप लोगों को अपनी बेटी की शॉपिंग दिखाती हूँ। अपनी बेटी के लिए मैंने लिए हैं सॉक्स, क्योंकि बच्ची को यहीं सर्दी आती हुई और जाती हुई लगती है, और ये तो फिर मासूम फूल होते हैं छोटे से। तो ये मैंने अपनी बेबी के लिए सॉक्स ली हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। ये जो वाइट सॉक्स पहनाई है ना, ये थोड़ी बारीक सॉक्स है, मतलब अब जो मौसम चल रहा है ना ठंडा ठंडा सा, तो ये उस लिहाज से बहुत प्यारी है। और दूसरी ये मैंने गर्म सॉक्स ली हैं मैंने, और वो फैंसी भी हैं, मुझे फैंसी सॉक्स ही चाहिए थी। फिर मैंने कैप जो है ना पहनने वाली बच्चों की, वो मैंने पता कि वो फैंसी नहीं आई हुई थी, मैंने कहा मैं फैंसी ही लूँगी। और एक मैंने ईज़ल के लिए फीडर भी लिया है, लेकिन फीडर मैंने थोड़े से बड़े साइज़ का लिया है। पहले वाले जो 2-3 है मेरे पास वो शीशे में है, लेकिन वो छोटे साइज़ में है। तो मैंने कहा चले मैं इस बार बड़े साइज़ में ले लेती हूँ कि बाद में काम आता जाएगा मेरी बेबी के। और ये माशाल्लाह से मैडम साहिबा खेल रही हैं। हम लोग घर आ गए थे, तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तकरीबन ये 3 दिन मिला लें या 2 दिन का व्लॉग है। और माशाल्लाह ईज़ल फ्रेश उठ गई हैं, फ्रेश नहीं हुई है अभी, नींद से ही उठी है, तो ये खेल रही है। फिर मैंने इसके लिए पानी वगैरह गर्म किया, मैंने कहा चले मैं आपको ना फ़्रेश करती हूँ। और फ्रेश करने के बाद आज मैं अपनी बेटी को नया ड्रेस पहनाने लगी हूँ। फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ईज़ल उस नए ड्रेस में कैसी लगेगी। फ़िलहाल मैंने उसको वो वाले कपड़े पहनाना स्टार्ट कर दिए जो इस मौसम के होते हैं। जैसे अभी फ़िलहाल फुल सर्दी नहीं है और थोड़ी सर्दी के ड्रेसेस होते हैं, जैसे ज़्यादा गर्म नहीं होते, ठीक ठीक होते हैं, फुल स्लीव्स वाले, फुल
ट्राउज़र वो वाले। ये वाला मैंने इसको रात को पहनाया था, हाफ स्लीव्स वाला, क्योंकि माशाल्लाह ज़रूर कहा करें क्योंकि ये ना इरिटेट हो रही थी इस वजह से फिर। और माशाल्लाह मैंने ईज़ल को फ्रेश कर दिया है। अब मैं इसको सबसे पहले खाना खिला रही हूँ। तो माशाल्लाह ये खाना खा रही है। इसको भूखे नहाने के बाद लग गई, तो फिर मैंने कहा चले मैं आपको ना खाना खिला देती हूँ पहले नंबर पे, फिर मैं आपका ना ड्रेस दिखाती हूँ। और माशाल्लाह अब तो जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है वैसे वैसे शरारती होती जा रही है। माशाल्लाह ये है मेरी बेटी का फुल ड्रेस। अच्छा, मुझे एक चीज़ मैंने नोट की है, हर बच्चे की डिफरेंट कैटेगरी होती है हर चीज़ की। ईज़ल पर लाइट कलर्स बहुत सूट करते हैं माशाल्लाह, उसमें वाइट भी बहुत लगती है और कलर्स भी बहुत सूट करते हैं, लेकिन डार्क कलर्स मेरी बेटी पे सूट नहीं करते। जब मैं उसको डार्क कलर कोई पहना देती हूँ ना तो उसका कलर बहुत डल लगता है और बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लगती। और आज मैंने मैचिंग सॉक्स भी पहनी है। खैर वो बिल्कुल भी फ्रेश नहीं लगती और बहुत डल सी लगती है और अच्छी नहीं लगती है। और जब माशाल्लाह मैं इसको लाइट कलर्स पहनाती हूँ ना तो बहुत फ्रेश और बहुत प्यारी लगती है। माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा।